जरूरी है कि आप इच्छा करें कि हमें रक्तदान करनी है। इच्छा करना, अपने मन को समझाना कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं वरन हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। और बाद में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य क्यों ठीक होगा। स्वास्थ्य इसलिए ठीक होगा क्योंकि जब आप एक बार रक्तदान करते हैं, रक्तदान करने में मात्र 350 ml रक्त आप देते हैं और ये रक्त अवयव में लेके एक नहीं 4 लोगों की जान बचाता है। और इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता क्योंकि रक्त का आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं है। केवल किसी मनुष्य के शरीर से निकलता है तभी किसी और मनुष्य को पहुंचता है। तो जब आप ये देते हैं इसको, तो आपके अंदर की जो रक्त कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाएं चली जाती हैं, नई रक्त कोशिकाएं अपनी नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा लेके बनती हैं। तो आपके अंदर स्वयं बॉडी के अंदर ही आपको एक नया एनर्जी मिलेगी रक्तदान करने के बाद। जब आप रक्तदान करेंगे, जब आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उनको कभी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 5% कम हो जाते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, सुनने में तो 5% है, लेकिन सोचिए कि आप जो नियमित रूप से रक्तदान कर रहा है उसको जो हार्ट संबंधी बीमारियां के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी बात है, जो रक्तदान करते हैं उनकी पूर्ण रूप से चिकित्सीय परीक्षण होता है, उनकी जांच होती है और उनके ब्लड का भी पूरा, जैसे HIV आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, मलेरिया से ऐसी बीमारियां हैं कि मनुष्य के अंदर होती हैं, रोग पनपता है, उसको वर्षों बाद पता चलता है। जब पता चलता है तब तक शायद बहुत देर हो जाती है और उस ड्यूरेशन में जब बीमारी है और उसे पता नहीं चलता है, वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। और जब आप रक्तदान करते हैं तो ये सारी बीमारियों की जांच होती है और यदि किसी में यह बीमारी पाई जाती है तो उसको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंशियली, मतलब बिना और किसी को जाहिर किए, रक्तदाता को बताया जाता है और उसको बुला के उसको सही रास्ता दिखाया जाता है। तो बहुत शुरुआत की समय में ही बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं तो आगे आपको बीमारियां बढ़ ही नहीं पाती और आप अपनी जिंदगी भर स्वस्थ ही रहते हैं। इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है रक्तदान का कि आप स्वयं तो अपना फायदा कर ही रहे हैं, साथ में आप मरीजों की जान बचा रहे हैं। जब भी आपको किसी भी रिश्तेदार को ब्लड की जरूरत होगी तो आपने रियलाइज किया होगा कि कितनी किल्लत होती है, लोग कितना डरते हैं। आजकल तो माहौल ऐसा है कि लोग अपने पति अपनी पत्नी के लिए रक्तदान नहीं कर रहा है, भाई अपने भाई के लिए नहीं कर रहा है, बेटा अपने पिता के लिए नहीं कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो रक्त आएगा कहाँ से और बहुत सारे मरीजों की जान चली जाएगी। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हमें रक्त की जरूरत होगी तभी हम रक्तदान करेंगे। यदि आप स्वस्थ हैं तो अपना फायदा करिए और दान करिए। रक्तदान करने से आपको कोई कमजोरी नहीं आती। कहते हैं इस भारत की अगर 2% स्वस्थ जनता भी रक्तदान करे नियमित रूप से हर 3-4 महीने के अंतर्गत, तो यहाँ किसी भी एक मरीज को रक्त की कमी ना हो। लेकिन शायद ये 2% का मापा भी जो आंकड़ा है हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कहा जाए कि हमारे लिए इंसानियत में बहुत पीछे के कदम है। आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। पूरे संसार सोच बदल चुका है, शायद भारत बहुत पीछे है। भारत के कोई स्टेट्स आगे हैं, जैसे केरला है, आपका गुजरात है, यहाँ पे रक्तदान के बारे में लोग 3-4 महीने में स्वतः दे जाते हैं, उनसे कहना नहीं पड़ता। और सबसे आगे बढ़े हैं इसमें हमारे यूथ इन स्टेट्स में। तो जो हमारा युवा वर्ग है उसको ये समझना पड़ेगा कि रक्तदान करने से कोई बीमारी नहीं होती, वो बहुत लंबे समय तक कार्य करेगा, स्वस्थ रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और प्लस किसी मरीज की जान बचेगी। एक नहीं, मरीजों हम इसलिए कह रहे हैं एक नहीं 4 मरीजों की जान बचेगी, क्योंकि उसके रक्त अवयव में PRBC बनेगा, प्लाज्मा बनेगा, प्लेटलेट बनेगा और हर एक रक्त अवयव किसी को जीवन देता है। और कहते हैं कि ईश्वर सबको देखता है। तो जब आप कभी किसी की मदद करते हैं तो इस भावना से करिए कि हमें मदद करनी है। और कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि रक्तदान करने के वक्त मुझे दर्द होगा, तो रक्तदान करने से कभी कोई दर्द नहीं होता। एक चीज समझ लीजिए, कभी आपको किसी ने चींटी ने काटा होगा, बस उतनी चींटी से काटने से आप बहुत दर्द तो नहीं होता है, केवल मेरे ख्याल से सेकंड्स का दर्द होता है जब वो एक नीडल जाती है, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता पूरी रक्तदान की प्रक्रिया में। और दूसरी बात, कभी रक्तदान करने से कोई संक्रमण नहीं होता। बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के दिमाग में ये भी है। संक्रमण इससे नहीं होता कि जो भी रक्तदान होता है वो केवल ब्लड बैग्स में एक सुई के अंदर होता है, वो सुई किसी भी हालत में किसी और मरीज को इस्तेमाल नहीं हो सकती। किसी और रक्तदान में वो ब्लड से जुड़ी होती है, सिरिंज नहीं होती है। तो इसलिए इस बात से निश्चिंत रहिए कि कभी कोई संक्रमण होगा, कभी कोई दर्द होगा, कोई कमजोरी आएगी। और आपके शरीर में 5 से 6 लीटर खून है और मात्र 300 ml देंगे, उससे आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी, वरन आपके अंदर नई ताकत
अंदर आएगी, स्फूर्ति आएगी, ऊर्जा आएगी। और कभी भी जो रक्तदाता है, जो स्वैच्छिक रक्तदाता है, अगर उसके परिवार में किसी को रक्त की जरूरत पड़ जाती है, तो अगर वो स्वैच्छिक रक्तदाता है तो हर रक्तदान जहाँ पे वो रक्तदान करता है वो उसको प्रायोरिटी देता है, उसको रक्त देने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले उसने किसी और की मदद की है, जिसको उसने बिना सोचे समझे स्वैच्छिक रक्तदान किया है, किसी न किसी निस्वार्थ भाव से किया है, इसलिए वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और इसके लिए हम उसे एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिसके द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं कि आप नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये सब बातें सोचिए। आपके ब्लड ग्रुप की जांच हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता ही नहीं होता है, और जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके ब्लड ग्रुप का एक कार्ड भी आपको मिल जाता है, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा होता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सदैव आप अपने साथ रख सकते हैं। सब निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन जो देना पड़ता है वो अपनी भावना देनी पड़ती है, अपनी इच्छा देनी पड़ती है। और एक इच्छा शक्ति जब आप करेंगे, एक कदम आप बढ़ाएंगे, तो आपको देखकर आपके परिवार वाले, आपके दोस्त वाले आपसे प्रेरणा लेंगे। और इस सब कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। हर आदमी दूसरे को न देखे, स्वयं अपने आप कदम बढ़ाए, तो देखिए एक का 1000 होने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद।